आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्रायः लगभग नैनोसेकंड प्रास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। यदि विकिरण स्रोत का काल 2 नैनोसेकंड और स्पंदित विकिरण स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या 2.5 गुणा 10⁻15 हो तो स्रोत की ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। यहाँ पे जो भी उत्सर्जित फोटोनों की संख्या है वो हमें दे रखी है। कितने फोटोन दोस्तों उत्सर्जित हो रहे हैं स्रोत से? 2.5 गुणा 10⁻15। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है जीवन काल, या कह सकते हैं विकृत स्रोत का काल यहाँ पे दे रखा है। कितने समय के लिए जीवन काल है जो भी फोटोन है उसका? 2 नैनो सेकेंड का है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीवन काल कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 नैनो सेकेंड। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति न्यू बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 1/जीवन काल। ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने कैसे सूत्र बना लिया 1/जीवन काल? क्योंकि आवृत्ति का जो यहाँ पे मात्रक होता है वो प्रति सेकंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जीवन काल को एक को जीवन काल से भाग करूंगा तभी यहाँ पे दोस्तों बटे में क्या आ जाएगा? मात्रक प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इस तरीके से आवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र बनाया है। ठीक है। तो जब भी कुछ समझ में ना आए तो तुरंत ही मात्रकों पे ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से हम मात्रक को देखें, जिससे कि हमें जो राशि, जिस भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करना है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है। तो इस हिसाब से ही हमने इस यहाँ पे ये सूत्र लिखा है आवृत्ति के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। चूंकि ये नैनो सेकंड में है तो 1 नैनो सेकंड, 1 सेकंड में कितने एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻−9 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻9। ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आवृत्ति आ जाएगा। आवृत्ति का मान कितना आ जाएगा? 5 गुणा 10⁸ प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। ये दोस्तों आवृत्ति आ गई। अब एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं हम। एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, जो विकिरण है उसमें जो भी फोटोन है उन फोटोनों में से एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। और वो किसके बराबर आएगी दोस्तों? h इंटू न्यू। ठीक है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। अब यहाँ पे h का मान रख देंगे दोस्तों। h प्लांक नियतांक का मान होता है 6.625 गुणा 10⁻−34, 10⁻−34। और यहाँ पे न्यू जो है वो आवृत्ति है, इसका मान हो गया 5 गुणा 10⁸। ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो एक फोटोन की ऊर्जा का मान हमारे पास आ जाएगा हल करने पर 3.313 गुणा 10⁻−25। ठीक है, 10⁻−25 जूल। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक फोटोन की ऊर्जा है, हमें क्या करना है? पूरे स्रोत की ऊर्जा की गणना करनी है। प्रश्न में क्या कह रहा है? स्रोत की ऊर्जा की गणना करो। तो स्रोत की ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? स्रोत की ऊर्जा, स्रोत की ऊर्जा दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा गुणा उत्सर्जित होने वाले कुल फोटोनों की संख्या, गुणा फोटोन की संख्या, फोटोनों की संख्या। ठीक है, ये दोस्तों सूत्र हो गया। अब एक फोटोन की ऊर्जा हमने ज्ञात कर रखी है, कितनी आ रही है? 3.313 गुणा 10⁻−25। और जो फोटोनों की संख्या है ये भी हमें दे रखा है प्रश्न में। कितनी फोटोनों की संख्या है? 2.5 गुणा 10⁻15, 10⁻15। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें स्रोत की ऊर्जा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो स्रोत की ऊर्जा, स्रोत की
ऊर्जा बराबर, हल करने पर दोस्तों ये आ रही है 8.282 गुणा 10 की घात -10 जूल। ठीक है, यही दोस्तों हम जो है हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे स्रोत की ऊर्जा का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।